हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, हम व्यक्तिगत रीति से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में हम अनुभव करने पाते हैं। आपके वचन के अनुसार चाहिए हम दूर क्यों ना हो, लेकिन एक मन से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप पिता परमेश्वर, जैसे यहाँ से वचन हम बोला चाहता है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आप अपना कब्जा ले लीजिए। आप पिता परमेश्वर आप हमसे होके बातचीत करें, मुझसे बातचीत करें। जो वचन सुन रहा है उनको एक एक से आप बातचीत करें, ताकि ये जीवित वचन उनके जीवन में कार्यशील होने वाले हो सके। ओ पवित्र आत्मा, आइए और कब्जा लीजिए। ओ हमारे मनों का आप कब्जा ले लीजिए। ओ हमारे मेरा जीव का आप कब्जा ले लीजिए, ताकि आप आपका वचन जो है मेरे जुबान से आपका वचन निकलने वाला हो सके। एक एक को आप आशीषित करना, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे। परमेश्वर का वचन जो है यूहन्ना 8:11 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, वहां पे अपने शिष्यों से कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं। मैं कौन हूं? यीशु मसीह कह रहा है, मैं कौन हूं? जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, उनके अंदर अंधकार नहीं रहेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति को पाएगा। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, भजन संहिता 27 में, यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब कुकुरमियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिवा बांधे निश्चित रहूंगा। आमीन। हालेलुया। वचन संहिता लिखने वाला दाऊद यहाँ पे कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। और अभी हमने पढ़ा है यूहन्ना के 8:12 में, यीशु मसीह वहां पे खुद कहता है कि जीवन की ज्योति मैं हूं। आमीन। हालेलुया। जीवन की ज्योति मैं हूं। और यहाँ कहता है, दाऊद का भजन में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमीन। हालेलुया। जब वो मेरी ज्योति है, जब वो मेरा परमेश्वर है, जब वो मेरा ज्योति है, तो वो कहता है आगे कि मैं किससे डरूं? जब वो मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि जो कोई ज्योति पाएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास जीवन की ज्योति होगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं किससे डरूं, क्योंकि मैं आप अंधकार में नहीं चल रहा। अंधकार के तीर जो मेरे ऊपर आएंगे, मैं उसको देख पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्योति में चल रहा हूं। क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति है, क्योंकि यहोवा मेरा दीपक है, क्योंकि यहोवा मेरा लाइट है। आमीन। हालेलुया। मैं किससे डरूं? मैं किससे भी नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी ज्योति है। हालेलुया। इस भजन में हम देखने पाते हैं परमेश्वर का सुरक्षा हमारे लिए। जब वो हमारी उजाला है, जब वो हमारा ज्योति है, तो हमारी चारों ओर से हमको सुरक्षा मिलती। मैं किसी से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरी ज्योति ठहरी हुई है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी ज्योति है, मैं किसी से भी ना डरूंगा, किसी से भी भय नहीं खाऊंगा। वो आगे लिखते हुए कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, वो मेरा प्रोटेक्शन है, मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा प्रोटेक्शन है। मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी ज्योति है और वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसी से भय क्यों खाऊं?
मैं किसका भय खाऊं? नहीं, मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा दृढ़ गढ़ जो है वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमारा सुरक्षा है, वो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो उसका सुरक्षा हमारे पास है। और उसने हमसे वादा किया है, मैं आपसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। वो हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दाऊद लिखने वाला कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे घोर अंधकार के तराई हुए भरी हुई तराई में होकर भी मैं क्यों ना चलूं, तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आगे लिखता हुआ कहता है क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मैं किसी से भी ना डरूंगा। क्योंकि वो ज्योति है, वो उजाला है, वो मेरे रास्ते में मेरे को मार्गदर्शन करता है। जहां जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरे साथ साथ बना रहता है। जहां जहां मैं कहीं जाऊं वो मेरे आगे बना रहता है। मेरे प्रियो, जब इजराइलियों को उसने मिस्र देश से छुड़ाया तो परमेश्वर जो है बादल का खंभा बन के उनके आगे आगे, दिन में बादल का खंभा बन के आगे आगे चला और रात में आग का खंभा बन के उनके आगे आगे चला। हालेलुया। उसने वहां से वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हम चुने हुए लोग हैं मेरे प्रिय, हमको बाहर निकाले गए लोग हैं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए दाऊद जो है उसको अनुभव करता अपने जीवन में और वो कहता है यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किसी से भय ना खाऊंगा, मैं किसी से ना डरूंगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में है, उसकी सुरक्षा मेरे जीवन में है, उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में है और उसका बल मेरे जीवन में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहने पाता है कि मैं नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ बना रहता है। उसने मेरे प्रियो, जब वो छोटा ही बालक था तो उसने देख लिया था कि परमेश्वर उसके साथ कैसे बना रहा। जब वो उसके पिताजी की भेड़ बकरियों को वो चराता था, कई भालू कई सिंह बाघ उसके आते थे और उनको उसमें से लेके भाग जाते थे, लेकिन दाऊद जो था उसके पीछा करके उनके मुंह से उनको वो निकाल के ले आता था। और उनके वो दुश्मन जो है, वो जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनसे वो लड़ाई करता था, परमेश्वर उसको बचा के रखता था। मेरे प्रिय, सिंह से बालू से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब उनके साथ था, परमेश्वर उसको जय देता था। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कहता है ये परमेश्वर मेरी ज्योति है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होके भी चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी ज्योति बनी हुई है, वो मेरा हमेशा साथ रहता है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब कुकुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आमीन, हालेलुया। जब कुकुर्मी जो थे उसके अगेंस्ट में जब आते थे, उसके प्लान करते थे कि इसका घात करें, लेकिन हम देखते हैं कि वही ढेर हो गए। हालेलुया। वो अपने ही ठोकर खा के वो वहां पे ढेर हो गए। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई तान जाए, उस दशा में भी मैं युवा बांधे निश्चित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों मैं नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति, और जो मुझ में है, जो इस ज्योति को पाएगा, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। वो अंधकार में कभी नहीं जा सकता है, और अंधकार में कभी चल नहीं सकता है, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा बना रहूंगा। उनके साथ मैं दिन में बादल का खंभा के समान उनके साथ साथ में चलूंगा, रात के आग के खंभे के समान मैं उनके साथ साथ में चलूंगा। उनको मैं ले चलूंगा, साथ में अपने हाथों में उठा के ले जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं किसी चीज की मुझे घटी नहीं। मेरे प्रियो, तुरंत उसके बाद यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में कहता है, मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में, तो वहां पे 5वां अध्याय का
जो है 14, 15, 16 में पढ़ना चाहूंगा। पहले यहाँ पे यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, लेकिन यहाँ पे कहता है तुम जगत की ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। पहले वो कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूँ। क्या परमेश्वर ने अपना पूरा जो उसके पास जो हक था वो हमें दे दिया है? पहले कहता था कि मैं जीवन की ज्योति। क्या हम परमेश्वर की जगह ले सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के पुत्र की जगह ले सकते हैं? हाँ मेरे भाई, हम ले सकते हैं, क्योंकि उसी पुत्र ने जो यीशु मसीह है उसने अपना लहू बहाया और हमको मोल ले लिया गया है। आमीन, हालेलुया। और उसके लहू के खरीदने के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्री हो गए। जितने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं उसके बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, वही अधिकार हमको है मेरे प्रियो, वही पावर हमारे पास है। और वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो और तुम उस शहर के समान है जो पहाड़ पर बनाया गया है, और उसकी रोशनी, ज्योति हो तुम, उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है। हाँ मेरे प्रियो, आप जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, वो आप जीवन की ज्योति बन गई है। और आप उस शहर के समान हो गए हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, और आपको देख के चारों ओर के लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। आगे कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। आपको परमेश्वर ने जीवन की ज्योति बनाया है, और इसीलिए नहीं बनाया है कि अपनी ज्योति को बुझाएं, अपनी ज्योति को कमरे के अंदर बंद करके उसको रख ले, नहीं, लेकिन जो कुछ आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उसके द्वारा अब परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको बुलाया गया है। आगे, हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हमको ज्योति इसीलिए बनाया ताकि हम दीवट पर रखे, ताकि जो तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमीन, हालेलुया। हमको इसीलिए उस जगह पर रखा है परमेश्वर ने, ताकि हमारी रोशनी के द्वारा, हम ज्योति होने के कारण हमारी रोशनी के द्वारा जो हमारे घर में है, जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे आजू बाजू है, उनको सबको रोशनी मिले हमारे द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में यही है मेरे प्रिय, ताकि आप दूसरों को जीवन की ज्योति दे दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप दूसरे को जीवन की ज्योति दे दें। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, हालेलुया। आपको मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस जगह पे, इस पुष्प पे आपको रखा है, इसीलिए रखा है ताकि आपका उजाला देख के सब मनुष्यों के ऊपर पड़ के, उस मनुष्य के ऊपर से वो देख के वो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो जाए। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, नहीं, आपकी बढ़ाई नहीं कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छी अन्य भाषा बोल रहा हूँ, मैं पीढ़ियों के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, वो चंगे पा रहा है, चंगे हो रहा है, वो नाना प्रकार के, मैं किसी के ऊपर हाथ रखता, नाना प्रकार के वरदान उनके जीवन में हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर, नहीं 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 मेरे प्रिय, नहीं। ये सब आपको परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया गया है ताकि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। आमीन, हालेलुया। जो पिता की बड़ाई होने के लिए आपको इस काम को दिया गया है। आमीन, हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर महिमा पाने वाले हो सके। आमीन। आपकी रोशनी इतनी चमके कि लोग आपके अच्छे कामों को देखकर, मेरे प्रियो, हमको अच्छे कामों के लिए हमको बुलाया गया है, अच्छे काम करने के लिए हमको बुलाया गया है, और हमारे ये अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो महिमा पाने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, तुम जीवन की ज्योति हो। जैसे यीशु मसीह का इस संसार की ज्योति, वैसे ही तुम इस संसार की ज्योति हो, क्योंकि उसने आपको पुत्र और पुत्री बनाया है। आप यीशु मसीह के भाई हैं, आप परमेश्वर पिता के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। आपको वही अधिकार दिया है जो यीशु मसीह के पास था। आपका दूसरा भी अधिकार, यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया था
ताकि सुसमाचार को सुनाया। और जब वो इस संसार को छोड़ के स्वर्ग में चला गया, तो उसने एक आज्ञा दी और उससे कहा, जाओ जगत में जाओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और सुसमाचार को सुनाओ, और उनको जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। यही काम के लिए आपको बुलाया गया है। जो यीशु मसीह संसार में काम करता था, वही काम आपको करने के लिए यीशु मसीह ने इस संसार में आपको रखा गया है। आप जीवन की ज्योति है, जो परमेश्वर यीशु मसीह पहले खुद अपने वचन में कहा था कि मैं जीवन की ज्योति हूं। अभी आपके हाथ में उसने दिया है वही जीवन की ज्योति, ताकि आपके जीवन की ज्योति आपके अच्छे काम को देखकर स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसको महिमा मिलने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह, जब एक लकवा मारने वाला व्यक्ति जो उसके पास उसको लेके आया थे, लकवे के रोगी को जब वो चंगा करता है, तब हम देखते हैं यीशु मसीह जब लकवे को वो चंगा करता है, तो लोग वहां पे, फरीसी और शास्त्री वहां पे थे, वो कहने लगे ये तो भैया परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहा है। और उसने, यीशु ने, मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती का 9 के अध्याय में से, पहले से मैं पढ़ना। फिर वह नाव ऊपर चढ़कर पार गया और उसने अपने नगर में आया, और देखो कोई लोग लकवा के एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, दाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातों जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी को कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चले जा। आमीन, हालेलुया। और उठकर अपने घर चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। आमीन, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का प्रकाश जो है उसके लकवे को जो रोगी था उसके ऊपर पड़ा, वो जो है चंगा हो गया, उसके पाप को क्षमा हो गए। लोगों ने देखा ये उछाला चारों तरफ फैल रहा है, तो वो क्या करने, कई लोग निंदा करने लगे, लेकिन कई लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको रखा गया है मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको रखा गया है। और मैं वो कहता है, मेरे पिता की महिमा यही है कि तुम अधिक से फल लाए, हम अधिक से फल लाए, यही परमेश्वर की महिमा है। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है, इसी काम के लिए परमेश्वर हमको इस संसार में आज्ञा दी है कि जाओ और चेले बनाओ। और उसकी महिमा यही है कि हम अधिक से फल लाए, वो ज्यादा से ज्यादा फल लाए, वो ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार हम दूसरों तक पहुंचाएं। और यही परमेश्वर की महिमा होती है, इसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हाँ मेरे प्रियो, एक समय हम जो है अंधकार में थे। एफिसी के पत्र 5 में हमको ये मिलता है कि एक समय हम अंधकार में थे, अंधकार के चपेट में थे, उसके अंधकार के हाथों में थे, संसार की जो राज करता उसके हाथ में थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है और ज्योति के संतान हमको बनाया है। एफिसियंस 5 का 8 और 9 में हमको ये मिलता है, उसने हमको ज्योति के संतान बनाया है। हाँ, हालेलुया। हम ज्योति है मेरे प्रिय, ताकि हमारे द्वारा हम दूसरों को प्रकाशितमय होने वाले हो सके, दूसरे को हम प्रकाश देने वाले हो सके, दूसरे को हम प्रकाशित करने वाले हो सके। हाँ मेरे प्रिय, आखिरी वचन में बोल के इसे यहां पे मैं खत्म करूंगा। यशायाह का 60 में से हम देखेंगे, यशायाह का 60, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमय हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन, हालेलुया। आप मेरे प्रिय सोने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मतलब एकदम उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी
पर तो अंधियारा और राज के लोग और घोर अंधकार में छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय हुआ है और उसका तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। मैं धन्य है आप मेरे प्रियो, धन्य है मैं, क्योंकि यहोवा का प्रकाश जो है मुझ पर प्रकट हुआ है। आमीन, हालेलुया। यहोवा प्रकाशमान हुआ है, उसने उसका तेज जो है, उसका चेहरे का जो प्रकाश जो है, प्रकाश में हमारे ऊपर आ गया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलता तुम उठ और प्रकाश में शाइन, परमेश्वर के लिए शाइन हो जा, परमेश्वर के लिए चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो अपने आप में प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश जो है परमेश्वर है, उसके सम्मुख से वो प्रकाश निकलता है, वो आपके चेहरे पे आपके वो रिफ्लेक्ट होके दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके। आप वो मध्यस्थ मिडल व्यक्ति है जो आपके द्वारा तो परमेश्वर के प्रकाश जो है लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन, हालेलुया। लोग आपके पास आएंगे प्रकाश को देखकर, क्योंकि संसार जो है पूरे अंधकार में बसा हुआ, संसार में पूरा अंधकार है और अंधकार के चपेट में, लेकिन आपकी रोशनी, अगर आप वो रोशनी है, अगर आप वो ज्योति है जो पहाड़ पर उस शहर के समान बसा हुआ है, तो दूर दूर के लोग आपके पास आएंगे। जैसे यहाँ पे वचन कहता है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे अपहरण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन, हालेलुया। आप प्रकाश हो, आप ज्योति हो, आप परमेश्वर की ज्योति हो, आपके द्वारा वो परमेश्वर का प्रकाश दूसरों तक पहुंचने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने उस शहर को बनाया है जो एकदम पहाड़ पर बैठाया गया है, ताकि उसको देखकर चारों ओर के लोग आपके उजियाले के पास आएंगे। आमीन। इसलिए वहां पे कह रहे उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, उठ प्रकाशमान, प्रकाश को चारों ओर चमकाओ। आपका प्रकाश नहीं, परमेश्वर का प्रकाश जो आपके ऊपर आएगा, आप उसको रिफ्लेक्ट कर दो संसार के लिए, और लोग आएंगे आपके पास आपकी अच्छे कामों को देखकर वो परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। वो तेरे पास आ रहे हैं क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। वो आपके पास आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है मेरे प्रिय? चुस्त सुस्त नींद मारना है? नहीं, हमको प्रकाशमय होना है, हमको प्रकाशमान होना है। जो प्रकाश जो है परमेश्वर का है, जो हमारे ऊपर उसने चमकाया है, उसको हम दूसरों तक हमको चमकाना है। तेरे पास आ रहे हैं पुत्र, दूर दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तो उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने इसीलिए आपको जगत की ज्योति बनाई है। जो यीशु मसीह खुद था वो आपको बनाया है, ताकि उसका प्रकाश जो है हमारे ऊपर से फैल के दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके, और हमारे अच्छे कामों के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा मिलने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा के लिए हमको इस्तेमाल होना है। सब बातों में परमेश्वर को ही हम धन्यवाद देना है, सब बातों में परमेश्वर, सब बातों में जो हम परमेश्वर की महिमा करना है। आगे वो कहता है 10 में, वो वहां पे 19 में, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी तेरे लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तेरे सदा के लिए उजियाला, सदा के लिए उजियाला वो तुम्हारा ठहरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उठ प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है। चमको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से आपने हमको उत्साहित किया है, आपने हमको जगत की ज्योति बनाई है, ताकि हमारा
जो प्रकाश जो है वो दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, जो बातें हमारे जीवन में हैं जो रुकावट कर रही है, जो आपका प्रकाश को फैलाने में, हमें आगे जाने में हमको रुकावट कर रहे, उस सब बातों को हम खंडित कर देते हैं। और यीशु मसीह के नाम से जो भाई बहन यहाँ वचन को सुन रहे हैं और मुझको पिता परमेश्वर स्वतंत्र कर देते हैं आपके काम के लिए और आपकी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके, सब बातों में आप पिता परमेश्वर ऊंचे उठाने वाले हो सके। हालेलुया। एक एक को आशीषित करना, जो भी उनकी जरूरतें हैं मेरे पिता, जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो उस आशा लगा के यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी प्रार्थना निवेदन यहाँ पे चढ़ाए गए हैं, मैं मांग करता हूँ पिता परमेश्वर उनके सारे बातों में, उनके सारे कामों में आप आशीषित करना। और आपका वचन कहता है जहां जहां भी आप हाथ लगावे वहां पे मैं तुझे आशीषित करूंगा। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक एक को आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। Praise the Lord.